ये आज भी मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं। भाजपाई और आरएसएस के लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि देश का संविधान, बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया वो क्या कहता है? समानता की बात करता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और जिसके तहत सबको बराबरी का अधिकार है, तो अगर किसी पे भी हमला होता है वो देश पे हमला है, वो संविधान पे हमला है। कांग्रेस पार्टी जो है संविधान से देश को चलाने की बात करती है। अगर कोई लोकतंत्र को बुलडोज़र से दबाने की कोशिश करता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ है और मुखर होकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बुलडोज़र तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई। पर सवाल एक ये भी है, जैसे इस पूरे नूह वाले मसले को लेकर जब 28 तारीख की कॉल दी गई तो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हुए या खाप पंचायतों के चौधरी हुए, उन्होंने पहल की, भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया। क्या ये पहल विपक्ष के नेता नहीं कर सकते थे? वहाँ जाकर लोगों से नहीं मिल सकते थे? और ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि राहुल गांधी खुद वहाँ पर जाए। देखिए, संवेदनशील मुद्दा है। मुझे नहीं पता वहाँ के लोगों ने राहुल जी को निमंत्रण दिया है या हो सकता है कुछ उनका अपना पहले से जो व्यवस्थाएं हैं, जो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है उनका। लेकिन जो टिकैत साहब की बात है या किसानों की बात है, खाप पंचायत में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता नहीं उसमें शामिल है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसकी जो है कड़े शब्दों में निंदा की है कि इस तरह के दंगे नहीं होना चाहिए। सरकार का जो लचर रवैया है, सरकार को, प्रशासन को मजबूत करना चाहिए। और रही बात, ये स्वागत योग्य है कि अगर कोई भी किसान आगे बढ़ता है, क्योंकि भाई देखिए हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस देश के निर्माण में कृषक समुदाय के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर इस देश में कहीं भी इस तरह की चीज़ें होती है, देश में जो है भाईचारा खतरे में आता है, विभाजनकारी नीतियां लागू की जाती हैं, तो इस तरह के मामले में किसान को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और गाहे बगाहे आगे आते रहते हैं। तो इसलिए ये तो स्वागत योग्य कदम है। किसानों को अगर इस देश के दर्द को वो महसूस करते हैं और महसूस करके, चाहे वो किसान आंदोलन क्यों ना हो दिल्ली में, ये सरकार जो है इतनी असंवेदनशील थी कि सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार ने ज़रा सी भी ये नहीं सोची कि उन किसानों से बात की जाए जो दिल्ली के दहलीज पे बैठे हुए थे। तो ये स्वागत योग्य है। किसान कोई भी, देखिए किसान जो है वो इस देश का निर्माता है और उसको पता है कि अगर देश में विभाजन होगा, देश में इस तरह की अराजकता होगी तो सबको नुकसान है, सबको इससे नुकसान होगा। अब जब 28 तारीख की बात जब कही गई और 26 तारीख में राकेश टिकैत का एक भाषण सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान भी हमारे यहीं हैं, अगर ये यात्रा निकलेगी तो हम भी ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर करेंगे। तो क्या ये मेन वजह रही है आपके हिसाब से? क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को क्रेडिट देना है तो हरियाणा की जनता को देना है, क्योंकि हरियाणा की जनता व्यापक तौर पे जिस तरह से सरकार और प्रशासन चाहती थी मोबिलाइज करना, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, मैं किसी एक समुदाय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक लोग थे हरियाणा के, वो भाईचारा पसंद करने वाले लोग हैं। वो दंगा में विश्वास नहीं है उनको। वो चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, आपस में गठजोड़ बना रहे किसी भी समुदाय के बीच में। तो मैं तो सबसे पहले अगर इसका क्रेडिट और धन्यवाद देना चाहता हूँ तो हरियाणा की जनता को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये दंगा जो है, कुछ जो दंगाई वो बहुत नाम मात्र के लोग हैं जो चाहते थे कि किसी तरह से दंगा भड़के, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन इसका मैं श्रेय वहाँ के मेजॉरिटी जो हिंदू भाई हैं और मुसलमान भाई हैं जिन्होंने, जो उनके साजिश में नहीं फंसे, और उसके अलावा जो किसान समुदाय के लोग हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी अपील मुझे लगता है कारगर हुई है। और जो बाई एंड लार्ज दूसरे भी राजनीतिक लोग जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, उन्होंने भी अपील की थी और उसका असर हुआ हरियाणा में। पर उनको क्या धन्यवाद या अब आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खास करके नहीं देना चाहिए, जो ऐसे वक्त में माइनॉरिटी पर हो रहे हमलों को लेकर जो मुखर आवाज़ बनकर मतलब खुले तौर पर सामने? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये अक़लियत पे हमला नहीं था, ये देश के भाईचारा पे हमला था, ये देश के संविधान पे हमला है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और जिसके तहत सबको बराबरी का अधिकार है,
तो अगर किसी पे भी हमला होता है वो देश पे हमला है, वो संविधान पे हमला है। और जिसने भी इस हमले को रोकने की कोशिश की, जिसने भी इस भाईचारा को बहाल करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी हम सब उन ऐसे लोगों को धन्यवाद अदा करते हैं। एक आखिरी सवाल, जाट समुदाय को लेकर शुरुआत में सबसे पहला आवाज़ जो उठी वो जाट समुदाय की तरफ से उठी और कहा कि मेवाती भाइयों के हम साथ हैं और किसी भी तरह की ऐसी रैली का हम समर्थन नहीं करना चाहते। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की जो भी भावनाएं थी, जिस भी बिरादरी से आई, ये स्वागत योग्य है और हम सबको बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों का मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। क्या लगता है आगे जो जैसे 28 की कॉल दी, दोबारा इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो कांग्रेस जो है आगे आएगी? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के लोगों से कि आप सब शांति बनाए रखें, संविधान में विश्वास रखें और इस देश को अगर मजबूत करना है तो आपसी भाईचारा मजबूत होगा, तभी ये देश मजबूत होगा। तो हमारी यही अपील होगी, शांति बनाए रखें, संयम से काम लें। अच्छा, जिस तरह अनिल विज मामन खां का नाम ले रही है और एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं कि दंगा, तो कहीं ये दूसरी कोशिश तो नहीं है दूर की? देखिए, ये तो बार बार जो अपील आ रही थी कि हम वहाँ जाएंगे, ये कौन लोग थे? विश्व हिंदू परिषद के लोग थे और उनका क्या नाता है भाजपा से और अनिल विज जी से, ये सबको जग जाहिर है। रही बात अनिल विज जी की, अगर दंगा आपकी सरकार होते हुए दंगा कोई और करा रहा है तो ये तो आपकी सरकार की विफलता है, आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं, अगर आप प्रशासन को ठीक नहीं रख पाएं, आपकी विफलता है, ये भाजपा की और खट्टर सरकार की विफलता है, आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है वहां शासन में बने रहने का। कांग्रेस को धर्म संकट में फंसा दिया एक तरह से। अगर वो मुसलमानों का नाम ले तो उसे कहते हैं हिंदू विरोधी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म संकट में नहीं फंसी है। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, हम संविधान बचाना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को बचाना चाहते हैं। हम इस देश के, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लिए हर एक देशवासी बराबर है और हम सब इस देश की संविधान में हमारी आस्था है और हम संविधान को बचाना चाहते हैं। अगर इस देश का संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा और ये देश बचेगा तो यहाँ का भाईचारा भी बचेगा। संविधान की आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार हैं, वित्तीय सलाहकार, उनका एक आर्टिकल आया और उन्होंने कहा कि देश में न्याय नहीं होना। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। जब देश में आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता चला रहे थे, तो ये साजिश करते थे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साजिश करते थे, ये गवाही देते थे। तो जाहिर सी बात, अब इनका असली रंग सामने आ रहा है, अब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। जो अपने आप को देशभक्त अभी तक कह रहे थे, भाई बाबा साहब के संविधान से क्यों डर लगता है आपको? आप क्यों डरे हुए हैं? भाजपाई और आरएसएस के लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि देश का संविधान, बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया, वो क्या कहता है? समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, भेदभाव नहीं करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। तो इससे डर लगता है, क्योंकि ये आज भी मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये देश की संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं।